हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल को इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी सारी जो भी उसमें फॉर्मूलाज लगते हैं वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल अनुराज ज्ञान। आइए हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आपका सेकंड चैप्टर है, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर होता है पॉलिनोमियल। तो आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर कोई एक नंबर है, ये टर्म है पॉलिनोमियल। मैंने बोला ये पॉलिनोमियल होगा। अभी कैसे पॉलिनोमियल होगा? 2x वेयर 2 इज एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर, या फिर इस कांस्टेंट को मैं बताओ यहां पे क्या कह सकता हूं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी बोल सकता हूं। किस बेस पे बोल सकता हूं? ये जो सेकंड टर्म है ये आपकी है वेरिएबल, तो मैं वेरिएबल की बेस पे इस कांस्टेंट टर्म को, इस कांस्टेंट नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं? कोएफिशिएंट बोल सकता हूं। तो ये आपका होता है एक, क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा जब जब आपका कोई भी नंबर और एक वेरिएबल मिलेगा तो वो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। डजंट मैटर कि नंबर 1 है और 2 है, हम उसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स टाइप ऑफ होते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे आपका एक फर्स्ट होता है मोनोमियल, मोनोमियल। एक होता है बायोमिनोमियल, बायोनोमियल। थर्ड आपका होता है ट्राइनोमियल। ठीक है। मोनोमियल क्या होता है? जब आपका क्या हो, सिंगल वेरिएबल या सिंगल टर्म हो। ठीक है। टर्म टाइप ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल टर्म्स। ठीक है। जब आपके पास सिंगल टर्म आएगी, सपोज ये 2x है, मतलब कुछ भी ले लो आप, सपोज ये 5x। ठीक है। ये एक टर्म है आपकी जिसमें एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल पॉलिनोमियल होगा आपके पास। ठीक है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें आपकी 2 टर्म आ जाएंगी। सपोज ये हो गया सिंगल टर्म, सेकंड टर्म 2 हो गया तो बाइनोमियल हो जाएगा। और ट्राइनोमियल में क्या होगा? ये टर्म 3 हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, 3, 1 2 एंड 3। क्लियर है? ओके। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स थी। ओके, ठीक है, ये टर्म्स थी। अब टर्म्स आपकी हमने पढ़ी 3 टाइप्स की, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आपका क्या आता है इसमें, आते हैं आपका डिग्री के पास कि डिग्री क्या होता है। डिग्री बेटा जी क्या होता है? डिग्री होता है आपका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह दे या फिर डिग्री कहें आप, किसी भी मेंशन करें पॉलिनोमियल की, तो डिग्री होता है जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल is the degree of, is a degree of पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की अगर आपको कोई डिग्री पूछ ले या क्वेश्चन आ जाए आपका कि डिग्री बताइए क्या होगी, तो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। सपोज, तो इसमें भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका फर्स्ट आता है, फर्स्ट में आ जाता है आपका लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आप क्या देखने को मिलता है? जैसे लीनियर से ही पता चलता है कि आपका फर्स्ट 1 वर्ड का होगा, लीनियरली होगा। 1 वेरिएबल, जिसमें 1 वेरिएबल होगा वो होता है आपका लीनियर, ओनली सिंगल वेरिएबल। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, 5x लिया था, यहाँ पे भी अगर आप 5x लोगे तो सिंगल आपका वेरिएबल है ये। अब आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं कर सकते आप कि आपका सिंगल वेरिएबल आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नो, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी, वो आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं समझ आया तो रिपीट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 5x, इसकी हमने डिग्री चेक करी। किसकी डिग्री चेक करनी है? वेरिएबल्स की। वेरिएबल x है तो x की डिग्री बेटा कितनी है?
x1। तो 1 अब जब जब आपको पावर में या डिग्री में 1 मिलेगा तो वो क्या होगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, लीनियर क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब आपके पास सेकंड टाइप का आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, जब आपकी डिग्री 2 हो, ऐसे इक्वेशंस जिया पोलिनोमियल जिनके आपके पास डिग्री क्या होगी 2 होगी, ऐसे पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं 5x² माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, अब इसमें जब हम डिग्री देखने जाते हैं, डिग्री कैसे देखते हैं बेटा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल वो उसकी डिग्री होती है। तो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल एक यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो जब जब आपकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, डिग्री 2 होगी, जब डिग्री 2 होगी तो आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा बेटा जी। ठीक है, ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। थर्ड आपके पास टाइप आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री 3 हो, सपोज 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 3, इसमें डिग्री क्या होगी, वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। जब जब डिग्री 3 होगा तो वो क्या होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी ये चीजें। तो ये आपका क्या था, आपने अभी टर्म सीखा कि पोलिनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होता है। पोलिनोमियल बेसिकली होता है जिस टर्म में आपका वेरिएबल और कोफिशिएंट हो, वेरिएबल जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां पर आपका पोलिनोमियल है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़े, मोनोमियल होते हैं जहां पे ओनली वन टर्म होती है विद वेरिएबल, और जहां पे बाइनोमियल क्या होता है वेरिएबल के साथ और भी टर्म हो तो वो आपका बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल क्या होता है जब आपकी 3 टर्म्स हो। ठीक है बेटा, ओके। और आपके पास फिर हमने डिग्री पढ़ी, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल इज अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, या फिर हम हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, पोलिनोमियल भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो आपकी हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की उसकी क्या बताती है पोलिनोमियल किस टाइप का पोलिनोमियल होगा। जब हमने यहाँ पे चेक किया तो लीनियर पोलिनोमियल हमने 3 टाइप ऑफ पढ़े, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का। यहाँ पे चेक किया 1 था तो लीनियर, 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक और 3 है तो आपका क्यूबिक। क्लियर है बेटा जी, ओके। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं आपकी इसकी ज्योमेट्री के पास। ओके, ज्योमेट्री से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। तो ज्योमेट्री के पास जाने से पहले एक चीज और पढ़ते हैं, और वो चीज आपकी क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपकी जो होगी उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगी, और क्यूबिक का मोस्टली रेयरली ही यूज है। तो एक चीज पहले ग्राफिकली ही समझ सकते हैं ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है, आपको एक ग्राफ प्रेजेंट होगा। ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस बेटा जी एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस होती है आपकी वाई एक्सिस। आपको किसी भी तरीके से ग्राफ दिया जाएगा या कुछ भी, आप पोलिनोमियल की लाइंस दे दी जाएंगी, फ्लक्चुएशन वे दे दी जाएंगी, जैसे सपोज एग्जांपल ये दे दिया। अब इसमें इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, आप क्या करोगे इसमें ये देखोगे कितनी लाइंस इंटरसेक्ट या टच करती हैं एक्स एक्सिस को, किसको बेटा जी एक्स एक्सिस को। क्यों, क्योंकि वैल्यू आपको पूछी गई है पी एक्स, तो इसकी डिग्री क्या होगी फंक्शन जब आपका एक्स का हो, तो आपको यहां पे चेक करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो देखो काउंट कर लेते हैं कितनी होगी 1 2 एंड 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी पी एक्स की वैल्यू आंसर 3 होगा। सपोज क्वेश्चन ये ना होके ये हो जाए, ये हो जाए ये आपका एक्स एक्सिस, तो आपको बोल दिया जाए पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने फिर वही फाइंड करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये आया
ये आया। अब उसने पूछ लिया दोबारा से पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, आप उससे निकालोगे कि आपका इसमें काउंट करोगे 1 2 3। अब आपको इसमें ये हुआ कि सर ये टच हो रही है, बेटा जी अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट या टच करे तो दोनों को आपको काउंट करना है। तो आपकी कितनी हो जाएगी इसमें डिग्री, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 आंसर आएगा। बट अगर वो यहां पे इस एक्सप्रेशन में पूछ ले पी वाई की वैल्यू, देखो क्वेश्चन अभी तक पी एक्स में सिंपल था, अब लेकिन पी वाई आ गया, तो पी वाई में क्या है, आप देखोगे वाई एक्सिस पे ये लाइन कहां इंटरसेक्ट या टच करती है, इस एक्सिस पे, इस लाइन पे, तो यहां से गई ये गई, तो ओनली 1, तो पी वाई इसमें 1 होगा। अगर इसमें जाते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे पी वाई 0 होगा। ध्यान रहे यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस, जो भी जिस फंक्शन का एक्सिस लिया गया है उसी के वक्त इसको हमने देखना है कट करता है या नहीं। तो पी एक्स था तो एक्स के ऊपर काउंट किया, पी वाई है तो वाई के ऊपर काउंट करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बाद अब आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। कैसे इंपॉर्टेंट है देखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा जी, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे सम ऑफ जीरोज, क्या आपका जीरोज क्या होता है, ठीक है, उससे पहले आपको जीरोज पता होना चाहिए, जीरोज होता क्या है, ठीक है। जीरोज वो चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं, जो वेरिएबल पोलिनोमियल का जीरो आ जाए वो आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल आ जाए। तो जैसे भी आपने करके देख लेना है, मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ जीरोज इज पोलिनोमियल इक्वल टू 0। जैसे कोई भी इक्वेशन आपने निकाल ली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे 5x माइनस 2, यहां से आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब इफ दिस इज फंक्शन px, अगर ये 0 होगा इसका, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करने के, इसको 0 इक्वल टू 0 रख के हम यहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/5। If I put this value in this equation, it will be 0। पुट करके देख लेते हैं। तो मैं जब इसमें पुट करूंगा 5 इंटू 2/5 माइनस 2, 5 1 5 क्या आएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसको हम उस वैल्यूज को क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ आया? ओके, तो जैसे जैसे आपका एक और आपको याद रखनी है चीज कि जीरोज में नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन डिग्री, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा। इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया डिग्री 2 होती है, तो नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज भी 2 होंगे। क्यूबिक में अगर आपकी क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे। इज दैट क्लियर? ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बहुत काम की चीज है। ओके, ठीक है, अब हम जा रहे हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके दो जो आपकी इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाले, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपका ये दो फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोस। बहुत से टीचर्स और टीचर्स बोलते भी हैं कि आप जो जीरोस होती है, और खुद मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूं, कि जीरोस जो होती हैं वैल्यूज के लिए डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में, तो आपसे जो उसकी वैल्यूज, वो जो जीरोस आएंगे, आप उनको बोल सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं।
तो सम ऑफ जीरोस लेट अल्फा और हमारे पास बीटा है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमने लेट किया, एक हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो जो हमारा सम ऑफ आए वो आए हैं जीरोस आए, अल्फा है, और आपका सेकंड जो है बीटा है। तो हमने सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा जी माइनस बी बाय ए। एक फॉर्मूला ये रहा, और दूसरा फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी आपका यूज होना है इन्हीं फॉर्मूलों से। तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, सी बाय ए, और ए बी और सी क्या है, ये वैल्यूज है, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये चीजें थी। अब आपको एक फॉर्मूला और इसमें याद रखना है, जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि जैसे आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। जैसे आपको इसमें निकालना है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए जैसे आपका कोई भी फॉर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ले लें 8, हाँ 8 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको अगर मैं वो करूँ, स्प्लिटिंग करूँ, -4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई -4x -2x प्लस 8, फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आएगा बेटा, x -4, सेकंड टू में से -2, तो x -4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -4 कॉमन, तो बचेगा क्या, x -2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल रखेंगे 0 के, तो x -2 जब 0 के इक्वल रहेगा तो x की वैल्यू 2, और एक बार जब आपका x -4 इक्वल टू 0 रहेगा तो x की वैल्यू 4। तो दो वैल्यूज आपके पास x की हो गई है, 2 एंड 4। ठीक है, इसको वेरीफाई आपके पास, तो किसी को भी आप अल्फा ले लो, किसी को भी आप बीटा सपोज कर लो। क्लियर है? तो सम ऑफ जीरोस हम वेरीफाई करते हैं कि इक्वल होगा। सम ऑफ जीरोस देख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ए क्या होगा आपका 1 होगा, बी क्या होगा -6 होगा, और सी आपका 8 होगा। क्लियर है बेटा? ओके, वैल्यूज अल्फा और बीटा ये है, इसको ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा 2 + 4, ये हो गया 6 राइट हैंड साइड। बी की वैल्यू क्या है -6, माइनस यहाँ भी पहले से है -6 अपॉन ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +6। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हुआ, आपका सम वेरीफाइड हुआ। अब आप प्रोडक्ट भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा आपका 2 है इंटू बीटा आपका 4 है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड 8 हो गया, इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 8 है, और ए की वैल्यू 1 है, 8/1 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल ही सकते हैं। क्लियर है? ये आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन आपको एक्सेप्शनल तरीके से देखने को मिल सकता है। वैसे आपको दिया, आई थिंक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो न्यू पैटर्न आया इसमें तो नहीं है, लेकिन जो आपका उसमें हुआ करता था, तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है आपका। अगर आप सम निकालते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि मैंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको पता है क्यूबिक है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे बेटा जी, इसके जीरोस भी 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में आ जाएगा, कि आपको क्या दे दिए जाएंगे, जीरोस दे दिए जाएंगे। सपोज आपको जीरोस दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा कि आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया, क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस गिवन दे दिया क्वेश्चन में, और आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन कर दिया, तो आपको बोल देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे, मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। उसका फॉर्मूला होता है बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल एक्स आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था कंप्लीट चैप्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान से पढ़ो। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।